हेलो मेरे रसगुल्लों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो रसगुल्लों, पढ़ते पढ़ते हम लोग ने चैप्टर ये चुंबकत्व और द्रव्य में कल का लेक्चर पढ़ा गया था, थोड़ा सा पढ़ा गया था और बेसिक चीजें हम लोग पढ़े थे। तो आज हम उसी के आगे कैरी करेंगे, बहुत ही मजेदार होगा। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने का बहुत बड़ा फायदा होता है रसगुल्ला। नोट्स बनाने का फायदा यही, आपको गिनाते गिनाते हम रोज गिनाते हैं कि अपना नोट्स रहेगा, एग्जाम टाइम में रामबाण का काम करेगा। और जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे ना, अरे वाह, तुरंत पढ़ोगे। और कि उस समय फिर से नहीं तो फिर सर्च करोगे वीडियो, भाई इनका पढ़े उनका पढ़े, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो नोट्स एक बार प्रॉपर वे में बनाते चलोगे ना, तो उसमें रिवीजन के टाइम में बहुत मजा आएगा और आसानी से पढ़ते चलोगे। ठीक है बाबू, तो हम चलते हैं बिना आज दाएं बाएं बात किए, सीधे निकलते हैं जो हमारा यूपी बोर्ड 2026 है। चुंबकत्व एवं द्रव नामक चैप्टर से बोले थे 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और वो भी ज्यादा तगड़ा नहीं, कहने का मतलब ये है टॉपिक बहुत आसान से आसान दिए हुए हैं। और चुंबकत्व के बारे में हमने बात कल किया था कि सामर्थ्य क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है। उन्हीं क्रम में थोड़ा एक और टॉपिक बचा था, उसी कल वाले में एक यूनिट बचा था। उसी यूनिट के बाद एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। घंटी वाला बटन दबाएंगे, इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपको सारा नोटिफिकेशन खोजना नहीं पड़ेगा, धक मैसेज आ जाएगा और मिल जाएगा। ठीक है रसगुल्ला, तो चलते हैं। चलिए, तो कल हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। कल हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ लिया था। चुंबकीय द्विध्रुव धारावाही लूप का द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया गया था। पढ़ना था हम लोगों को आज ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक। क्या पढ़ना जी? ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक। ध्यान से सुनिएगा, ये ध्रुव सामर्थ्य होता क्या है। ध्रुव सामर्थ्य बताया गया था कि जो चुंबक होता है, चुंबक में कितने पोल होता है। अभी मैंने किसी पूछा, वो कह रहा था 3 गो पोल होगा। हम क्या सब संभव है क्या? कहेगा अरे भाई 3 गो पोल, तो 3 गो पोल नहीं होता है, 2 गो पोल होता है, 2 गो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। उसी को हम लोग नाम दिया गया था ध्रुव सामर्थ्य। क्या बोले थे जी? ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ के नाम से हम लोग पढ़े थे। तो देखो, इसी का मात्रक बताना है, ध्रुव सामर्थ्य यम का मात्रक। देखो, लिखेंगे सिंस वी नो डेट, चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते, क्या जानते हो जी रसगुल्ला? कल पढ़े थे यम बराबर NIA, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यम, कैपिटल M इक्वल टू 2L × M। ये है हमारा चुंबकीय सामर्थ्य। ये हो गई इक्वेशन में, क्या हो जाएगा जी? 2। ध्यान से सुनो, दोनों ओर कैपिटल एम है, दोनों ओर कैपिटल एम है। और ये अगर किसी भी दो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो इक्वेशन होता है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा। तो वैसे ठीक है, दोनों ही क्या दिया हुआ है भाई? एम दिया हुआ है। ठीक है, एम दिया हुआ है, तो इस एम के जगह पर मैं यहाँ से लिख लूँ 2L × बराबर। अब इस इधर क्या दिया हुआ है? NIA हो जाएगा। यहाँ से मुझे यम के बारे में बताना है। ये छोटका यम हो जाएगा NIA बट्टे में क्या हो जाएगा जी? 2L हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब आप क्या करोगे? देखो, हमको इसी यम का मात्रा बताना है। यन क्या जी? नंबर है, नंबर्स ऑफ टर्न, मतलब कितना फेरा है उसके अंदर। जैसे कहने का मतलब, मान लो, जैसे जैसे एग्जांपल ले लो, ए हो गया, इसमें क्या इतनी बार लपेटा गया है? ये फेरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे आप पंखा में देखते हो ना, बाइंडिंग की गई है, तो फेरों की संख्या एन की वैल्यू, तो उसका कोई मात्रक होगा नहीं, संख्या है। आई का मात्रक होगा, ए का मात्रक होगा, फिर टू का नहीं होगा, एल का मात्रक होगा। तो मैं यहाँ से अब बताऊंगा आपको एम का मात्रक क्या होगा जी। एम का मात्रक देखो जी, एन कांस्टेंट है, टू का, और यहाँ से एन भी कांस्टेंट है और टू भी क्या है? कांस्टेंट है। बचे कौन? आई। आई का मात्रक, आई का मात्रक इंटू में, और कहा जी ए का मात्रक, ए का मात्रक, ये जो क्या हो जाएगा? एल का मात्रक। सबका मात्रक लिख लो,
बहुत ही आसान हो जाएगा रसगुल्ला। आई का मात्रक क्या पढ़े हो जी? धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये हो जाएगा एम्पियर। और ए का मात्रक क्या हो जाएगा जी? मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, दो बार हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा जी? मीटर। ध्यान से सुना, एक मीटर, एक मीटर स्क्वायर दिया हुआ ना ऊपर, एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, एक ठो यहाँ से ही कट जाएगा, और फाइनली हमारा बन जाएगा यूनिट इसका एम्पियर। ऊपर क्या हो जाएगा जी? मीटर। एम्पियर मीटर शॉर्ट में है इंग्लिश में एम्पियर, और ये क्या होता है? मीटर। ठीक है रसगुल्ला, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो जरूर बताइएगा। हमने क्या बोला जी? ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक। ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक क्या हुआ है कि चूंकि हम जानते हैं कि कैपिटल एम बराबर एन आई ए कल पढ़ाए थे, स्मॉल एम बराबर 2l इंटू में एम, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? सेकेंड। दोनों समीकरण को जब हम देखेंगे कंपेयर करेंगे तो 2l इंटू एम, एम दिया है, एम की वैल्यू कितना दिया? एन आई ए। यहाँ क्या पुट कर लोगे जी? एन आई ए, पानी पी के जाइए। तो आइए भाई, एम बराबर 2l से यहाँ गुणा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 2l से भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत? 2l से यहाँ भाग हो जाएगा, n कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, आई ए और l का मात्रक निकाल लेंगे और निकल जाएगा। आई का मात्रक, ए का मात्रक, नीचे का है एल का मात्रक। आई क्या है जी? धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ए क्या है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और एल का मात्रक क्या है? मीटर। एक मीटर से एक मीटर कट गया, बचेगा एम्पियर, ऊपर बचेगा मीटर, एम्पियर इंटू में मीटर, ये उसका मात्रक हो जाएगा। तो लगे हाथ, फिर हम आपसे क्या बताएंगे? इसका विमीय सूत्र, यम का विमीय सूत्र यही जगह है, जाने की जरूरत नहीं है तो है। ठीक है, यही बता दे रहे हैं किसका? ध्रुव सामर्थ्य का विमीय सूत्र। ध्रुव सामर्थ्य का विमीय सूत्र। देखो, ध्रुव सामर्थ्य का विमीय सूत्र कैसे बताओगे? इसको बताने के बाद अब ध्रुव सामर्थ्य का जैसे विमीय सूत्र बताओगे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पेज पलट देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। जैसे हमने, मेरे पास जगह था, हम कहीं बता दे रहे हैं, ठीक है? आप कंफ्यूज आ जाएंगे कि कहाँ से आ गया भाई, कि क्या है जी? यम का विमीय सूत्र, यम का विमीय सूत्र। चलो अब हम बताते हैं यम का विमीय सूत्र। ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य क्या था जी? स्मॉल एम का विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र कैसे बताओगे जी? विमीय सूत्र बताने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे लिखो यम का मात्रक, अभी आपसे लिखवाए हैं यम का मात्रक, जस्ट पीछे देख लो एक बार, क्या लिखा है जी? एम्पियर के साथ मीटर, क्या जी? एम्पियर, और क्या दिया है जी? मीटर दिया हुआ। अब देखो एम्पियर, एम्पियर क्या होता है बाबू? एम्पियर को लिखते हैं ए से, अब मीटर को किस लिखते हैं? एल से। ये हो जाएगा ए एल, क्या हो जाएगा जी? ए एल हो जाएगा। एम्पियर को ए से और मीटर को एल से, ये हो जाएगा ए एल। बहुत मन कर रहा होगा लिखने का इसे, एम पे 0, एल पे 1, टी पे 0, ए पे 1, ऐसे भी लिख सकते हैं सुंदर तरीके से जाके। यम को भी लिख दिया, एल को भी लिख दिया, टी को लिख दिया, क्योंकि यम पे 0, टी पे 0 हम लिख सकते हैं। या तो ए एल लिखो, ला का ला, यम ला, यम ला, तो अमला पगला दीवाना जो भी आप पढ़ रहे हो, ए एल, यहाँ से एल और ए हमने लिख दिया, एम पे 0, टी पे 0। यहाँ से यूनिट बताना चाहोगे तो भी बता सकते हो, जैसे भी आपको बता दिया गया। विमीय सूत्र बारे में बहुत हमने चर्चा किया है, तो आप एक एक चीज को देखते चलिए और क्या करिए? समझते चलिए रसगुल्ला। चलिए इसका पहले फोटो खींच लीजिए, इसके बाद इसका खींचिए। चलिए अब हम चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। हाँ, ये देखो आपके सामने लिख रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई धारावाही लूप पर लगने वाला बल गुण। क्या बोला जी? एक समान,
देखो लिखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें लटकाई गई धारावाही लूप, धारावाही लूप है, जैसे आप जनरेटर पढ़े हो ना, इसे उससे वही है। तो धारावाही लूप पर लगने वाला बल हमें बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लो, एक समान रूप से दिया हुआ है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, बी लिखा होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या दिया है जी, बी दिया है, दिख रहा है कि नहीं आपको, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें एक मैं धारावाही लूप लाके लगा दिया हूँ, ये लो, ये धारावाही लूप लगा दिया, ये ले लो, ये धारावाही लूप है। धारावाही लूप में देखो ए बी सी डी, क्या दिया जी, ए बी सी डी एक धारावाही लूप है। तो जब ए बी सी डी एक धारावाही लूप है, तो बताओ, आपको पता होगा धारावाही लूप मतलब उसमें धारा बह रहा होगा, क्या बह रहा है जी, धारा बह रहा है। धारा कैसे बह रहा है जी, यानी कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस धारावाही लूप को लाएंगे, तो आपको बताया गया है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही लूप जाता है, उस धारावाही लूप पर एक प्रकार का बल काम करता है, और उस बल को हमने बताया था, यह बराबर आई बी एल, याद होगा आपको, पीछे बताया गया है, पीछे चैप्टर में, यह बराबर क्या होता है जी, आई बी एल होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखो, प्रत्येक क्षेत्र पर जो बाएं हाथ का नियम है, किसका जी, बाएं हाथ का नियम, आप फ्लेमिंग का पढ़े होगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, सारा चीज आपको पता है, बस वही यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ। तो वहां से मैं ये सबका फोर्स निकालूंगा। देखो ए बी और ए हमारा सी डी, तो ए बी पर देखो, इस ए बी पर ऊपर के तरफ, इस पे नीचे के तरफ, एफ थ्री ऊपर के तरफ, एफ फोर नीचे की तरफ। इसको मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको कि यह फोर्स कैसे काम करेगा। ठीक है बाबू, यह फोर्स कैसे काम करेगा, तो ध्यान से देखिएगा। एक चीज मैं अभी आपको दिखाता हूँ, चलिए एक किताब ही लेके दिखा दे रहा हूँ। देखो, मान लेते हैं कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसी को हम लटका दिए हैं, ऐसे लटका दिए हैं। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको ऐसे लटका दिए हैं रसगुल्ला, तो इस पर एक फोर्स नीचे काम कर रहा है, एक फोर्स ऊपर काम कर रहा है, एक फोर्स बाहर काम कर रहा है, एक फोर्स अंदर काम कर रहा है। मतलब इसको ऐसे घुमाने का काम करेगा, जैसे ये ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, किसी चीज को मतलब सस्पेंड कर लो, ऐसे रस्सी से लटका दो, और दो फोर्सवा है वो कैसे क्या करे, ऐसे घुमाने का काम करेगा, समझ रहे हो ना। जैसे ई वाला ऐसे, ऊ वाला ऐसे, मतलब यह फोर्स बाहर के तरफ, यह फोर्स अंदर के तरफ। जब फोर्स लगेगा तो ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे घूमेगा ना, इस पे इसको नचाने का काम करेगा, क्या करना है, घुमाने का, नचाने का, जिससे समझ जाओ, घुमाने का काम करेगा। ठीक ऐसे यह जो कुंडली दिया हुआ, सॉरी क्या दिया, परिनालिका दिया हुआ है, तो इस एक समान लटकाई गई धारावाही लूप दिया हुआ है। तो इस लूप में क्या होगा, तो जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों फोर्स आपस में बराबर है, बराबर भी है और विपरीत भी है। जब दो फोर्स आपस में बराबर और विपरीत होते हैं, तो दोनों का प्रभाव आपस में निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि ऊपरा वाला F3 निचवा वाला F4 दोनों एक दूसरे को काट देंगे, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो F3 और 4 दोनों हो जाएगा रसगुल्ला कैंसिल आउट। यहाँ समझिएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब काम कौन करेगा जी, F1 और F2। F1 ऐसे काम कर रहा है और F2 ऐसे काम कर रहा है, उसको ऐसे नचाने का काम करेगा। ठीक है, F1 और F2 दोनों फोर्स काम करेंगे उसको नचाने का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें लिखेंगे कि ए बी सी डी, क्या लिखो बाबू, यहाँ थोड़ा सा आप लिखोगे कि ए बी सी डी क्या है जी, ए बी सी डी, यहां से लिख रहा हूं, ए बी सी डी एक आयताकार आयताकार धारावाही धारावाही क्या है, लूप है। क्या हो गया जी, ए बी सी डी एक आयताकार धारावाही लूप है, जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L व चौड़ाई B है।
समझ में आया कि नहीं? हमने बोला है बाबू, ए बी सी डी एक धारावाही लूप लिया है जिसकी लंबाई L वह चौड़ाई B है, जिसको जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जिसको एक समान जिसको एक समान जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया जी, लटकाया गया है। समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया गया जी, लटकाया गया है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने से क्या होगा जी, उस पर एक बल काम करेगा और वह उस बल के बारे में हमको बताना है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है तो उस लूप पर एक बल काम करेगा। क्या करेगा जी, एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा जिसकी दिशा फ्लेमिंग के जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने क्या लिखा जी, ए बी सी डी एक आयताकार धारावाही लूप है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई क्या दिया है, B दिया है, जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है तो उस लूप पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बात और आपको समझ में आ रही है तो कहानी में लिख दिया हूं। ठीक है, तुरंत ही आप फोटो खींचिए। हो गया? अब देखिएगा इसके बाद क्या है जी, इसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख लिए। जब लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो हम एक एक बल के बारे में बताएंगे। ठीक है, पीछे अगले पेज जो है, एक मिनट। जब लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो देखो, जब लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उस कंडीशन में क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से जब लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उस कंडीशन में मैं बोल रहा हूं, जो फोटो है इस फोटो पर ध्यान सुनिएगा। देखिए इसी फोटो को, इस ए बी पर लगने वाला बल और सी डी पर लगने वाला बल निकालेंगे और ए डी और बी सी पर लगने वाला बल हम निकालेंगे। तो पूरे इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा, यानी कि पहले ए बी पर निकालेंगे फिर सी डी पर निकालेंगे। देखो यार, भुजा ए बी, पहला पॉइंट क्या है जी, भुजा ए बी पर लगने वाला बल क्या होगा रसगुल्ला, F1 बराबर IBL साइन थीटा। ध्यान से सुनना जी, अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताया हूं। देखो, ए भुजा है, ए भुजा है हमारे भी, इसके लंबवत बाहर की तरफ काम कर रहा है तो कितने डिग्री पे है जी, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा कितना रखेंगे हम लोग, 90 अंश, क्योंकि थीटा कितना है जी, 90 डिग्री है। यहाँ से F1 हो जाएगा IBL साइन के साथ 90 डिग्री। चूंकि साइन 90 की वैल्यू कितना होता है रसगुल्ला, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है तो यहाँ से हमारा F1 हो जाएगा IBL। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सा था, देख लेते हैं एक बार। इधर कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन नहीं माने हैं, चिंता करने की बात नहीं है। यह इक्वेशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कोई दिक्कत। ठीक इसी पर भुजा ए बी हो गया ना, तो भुजा ए बी के बाद यहाँ देखो भुजा सी डी पर निकालना है, हमें F2 निकालना है। तो F1 है
और क्या जी F2 है। भुजा CD पर, भुजा CD पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, भुजा CD पर लगने वाला बल निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो है F2 हो जाएगा, वो भी होगा IBL साइन थीटा। और थीटा यहाँ कितना बाबू, वो भी होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम F2 इक्वल टू IBL साइन 90, और हमारा F2 निकल जाएगा IBL पर सेकेंड। दोनों फोर्स, मतलब भाई बाहर वाला, जैसे मान लो हम ही है, मान लो रेक्टेंगल है, तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स पीछे, ठीक देखो ये हाथ है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, ऐसे फोर्स लगेगा तो हम गोल गोल ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे। जब एक फोर्स इधर लग रहा है कि इधर हो, तो ठीक है ऐसे ही दोनों फोर्स लग रहा है इस पे। इसके बाद देखो भुजा और भुजा ऊपर वाला जो दिया हुआ है, नीचे वाला भुजा AD और BC, भुजा AD और BC लिखेंगे तीसरा पॉइंट, भुजा AD व BC पर लगने वाले, लगने वाले बल, लगने वाले बल एक दूसरे के, भुजा AD व BC पर लगने वाले बल एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर व विपरीत होंगे, बराबर व विपरीत होंगे। अतः, अतः वे दोनों, अतः वे दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे को तो क्या कर देंगे जी कैंसल, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, लिख लो, या तो कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को क्या लिख देंगे, दूसरे को कैंसिल, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ध्यान से सुनो, यानी कि F3 और F4 दोनों ही एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए हैं। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा हमारे हो जाएगा इधर IPL और पीछे की तरफ IPL। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप फोटो क्या कर लीजिए, खींच लीजिए, चलिए जल्दी खींचिए। हो गया, चलिए अब हम कह रहे हैं, माना कि जो लूप पर जो एंगल लग रहा है थीटा कोण पर घूम रहा है, जैसे घुमा रहा है ना उसको, ये वाला हो ही गया आपका, ये वाला देखिए, देखिए अच्छा देखिए, फिगर बना हुआ है एक तो, फिगर क्या बना है जी यह ऐसे, जैसे मैं इसको बताया, ये लूप था ना, तो ये दोनों कैंसिल कर दिया, बचा कौन भाई, एक इधर काम करे एक इधर, ऐसे तो एक काम घुमाने का काम करेगा उसको, तो ये वाला पार्ट उसको घुमाने का काम कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है, उसका क्या दिया है, बी दिया है, ये ना पार्ट है जी, ये बी है। तो कह रहा है एक इधर जा रहा है और एक बाहर जा रहा है, एक अंदर जा रहा है। जब इसको घुमाने का काम करेगा तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं यह कोई एक्सिस है, क्या है जी, यह कोई एक्सिस है, इसी एक्सिस के चारों तरफ घुमाने का काम कर रहा है। तो मैं कहूंगा इस एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं जो बी दिया है ना, पीछे देखो क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र में पड़े हो ना, सेम वैसे यहाँ भी, वहाँ 2L लंबाई था, यहाँ बी लंबाई है, तो यह बी इससे थीटा एंगल पे बना रहा है, मतलब जो घुमा है, जो घूमेगा, मान लो हमने क्या बोला, इसे घूमेगा तो घुमा कितना घुमा, मान लेते हैं थोड़ा सा थीटा एंगल घुमा दिया हो, क्योंकि ऐसे उल्टा फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को थीटा एंगल पर घुमा देते हैं, तो उस पर लगने वाला जब दो बल लगते हैं तो बलात्मक माना, ध्यान से कल लिखेंगे, माना ए बल, ए बल लूप को थीटा कोण पर घुमाते हैं, घुमाते हैं तो लगने वाला,
तो लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण जैसे हम आपको बताएंगे तो आपको समझ जाना चाहिए बल आघूर्ण दरवाजे वाला एग्जाम्पल, बल गुणे लंबवत दूरी होती है। तो दरवाजा वाला एग्जाम्पल, जितना दूर होगा दरवाजा आसानी से खुल जाएगा, हैंडल जितना पास होगा दरवाजा उतने दिक्कत से खुलेगा। ठीक है रसगुल्ला। तो इसके बाद हम आपको बात करते हैं बल आघूर्ण के बारे में, तो ध्यान से बने रहिएगा। मैं कह रहा हूँ घुमा देते हैं लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है जी? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत लंबवत दूरी। देखो यहाँ से बल आघूर्ण को हम लिखते हैं टाउ से। बल क्या है हमारा जी? एफ है। और लंबवत दूरी आप इसमें ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसका नाम रख दूं, यह ए है, यह बी है, और क्या है? सी है। तो लंबवत दूरी हमारा हो जाएगा बीसी। क्या हो जाएगा जी? बीसी। लंबवत दूरी हमारा हो गया बीसी। तो इस बीसी का मान बताना होगा कि बीसी का मान कितना होगा। तो आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े होगे इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी सी पढ़े होगे, तो देखना ध्यान से। तो साइन थीटा, ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये लंब होता है, ये आधार हो जाएगा, एक कण हो जाएगा। क्या बोले हैं जी? थोड़ा सा यहाँ समझो। अगर यह थीटा है तो थीटा जिस पे बनता है, इस पे बना है, तो ये आधार हो जाएगा। 90 के सामने वाला कण होता है, जिस पे थीटा बनता है वो आधार होता है। और ये बचा कौन? ये हमारा लंब होता है। क्या होगा जी? हमारा लंब। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा। तो साइन थीटा बराबर दिख रहा होगा, क्या लिखा है? इधर लिख दे क्या? ये देखो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कण, लंब। ये देखो साइन थीटा बराबर लंब हमारा क्या है जी? बीसी। और कण कितना है जी? हमारा है बी दिया, पूरा कितना दिया? बी। और इसी के साथ हमारा बीसी निकल जाएगा, बी के साथ साइन थीटा, ये हो जाएगा। बीसी निकल जाएगा बी के साथ साइन थीटा। मतलब यहाँ मैं अब रख सकता हूँ टाउ बराबर, यह बराबर क्या पढ़े हो जी? आई बी एल। अभी तो पहले पढ़ा है, यह बराबर आई बी एल होता है। दिस इज आई, दिस इज बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एल। आईपीएल हो जाएगा। अब देखो, अब लाइट है, अब थोड़ा आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनो। यह टाउ, यह बराबर क्या है? आईबीएल। बीसी की वैल्यू क्या दिया जी? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत? एफ, एफ की वैल्यू होता है आईपीएल। कहोगे तो मैं बगल में लिख दूंगा सारा। अब थोड़ा मजा। अब देखो, इससे हो जाएगा एफ बराबर आईबीएल, यह बराबर आईबीएल हो गया, यहाँ रख लिए। और यहाँ से लंबो दूरी कितना दिया जी? बी साइन थीटा, दोनों पुट कर लिया गया है। अब यहाँ से टाउ इक्वल टू आ जाएगा मेरा आई बी, और एल और बी को दोनों को मैं साथ में रख ले रहा हूँ। ये बगल में कौन हो जाएगा? साइन के साथ थीटा हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, आपको बताया क्या है जी? एरिया, क्षेत्रफल है दिया है ना। इसके पहले ये वाला फोटो देख लीजिए एक बार, ये वाला, ये दिख रहा है फोटो? तो इस फोटो में देखिएगा यह एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वही मैं यूज करूंगा यहाँ से कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है जी? जैसा कि आपको पता है, क्षेत्रफल ए बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो जाएगा ए, यानी कि यल इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? ए हो जाएगी। तो जहां यल इंटू बी है वहां मैं रख लूंगा ए। यहाँ से हो जाएगा टाउ इक्वल टू, टाउ इक्वल टू हो जाएगा ए आई है, ए बी है, ए है, बगल में क्या हो जाएगा? साइन के साथ थीटा। यही ये हमारा फॉर्मूला है, टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। टाउ बराबर आई बी ए
साइन थीटा। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब बताना है कितने लोगों को ये दिक्कत होगा, टाउ का है, आई का है, ए का है, बी का है। तो ये सुन लो पहले, इसका मतलब क्या होता है। टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा। आई क्या है जी, उस लूप में बहने वाली धारा है। बी क्या है जी, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यह जो दिया हुआ है ये हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और हमारा ए क्या है, ए क्या है जी, जो लूप दिया है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा। अगर हम कह दें, अगर हम ऐसा मान लें कि देखो यह जो क्वाइल दिया हुआ है, यानी कि यह लूप दिया हुआ है, इस लूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारा नंबर फेरा, मतलब फेरों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो बहुत सारा टर्न दिया है। उस टर्न की संख्या कैपिटल एन मान लें तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा। यदि यदि फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो, फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो हमारा फार्मूला मिल जाएगा एन आई बी ए साइन थीटा। हो जाएगा जी, टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा। ये हमारा फाइनल फार्मूला है। जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो नंबर्स ऑफ टर्न दिया रहेगा। इस चैप्टर में पूरा मिला जुला के 7 न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी वाले में। उसमें देखिएगा मिल जाएगा, एन का वैल्यू दिया रहेगा, आई दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, और साइन थीटा, उसमें थीटा कितने डिग्री पर मुड़ रहा है वो भी बता देता है। तो टाउ, तो यहाँ से देख लेना जहाँ कौन क्या क्या है इसके बारे में। कभी कभी आपसे एक नंबर में पूछता है सीधे फार्मूला, और उसके जो टर्म दिए हुए हैं उन टर्म का नाम लिखना होता है। तो बाबू बताओगे क्या, यहाँ से एन का है जी फेरों की संख्या, एन क्या है, फेरों की संख्या, और आई क्या है, धारा है, बी क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये हो गया हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, बी हो गया। ए क्या है जी, ए क्या है, जो लूप दिया, लूप का क्षेत्रफल, और सही से लिख दूं मैं तो आयताकार लूप का क्षेत्र, क्या दिया जी, आयताकार लूप का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयताकार लूप का क्षेत्रफल। आई हो गया, बी हो गया, ए हो गया। और यहाँ से टाउ क्या है, टाउ भी बता सकते हो। तो हमारा क्या है जी, बल आघूर्ण है, चुंबकीय बल आघूर्ण दिया हुआ है, उसके बारे में एक बार पूरा देख लीजिएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ टॉपिक है। देख लीजिए, एक बार हमने बोला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई धारावाही लूप पर क्या होगा कि बल आघूर्ण बताना है। तो सबसे पहले यह पेज में क्या है जी, कथा कांड लिख लीजिएगा। ये जो क्या दिया हुआ है ए बी सी डी, क्या है जो भी दिया हुआ है हमारा लेंथ, ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई, तो एक लूप लिया गया है और इस लूप में एक धारा बह रही है। तो वह धारा बहने की वजह से और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने की वजह से उस पर 4 बल लग रहा है। 4 बल से देखो F1 और F2 दोनों ऐसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में उसको नचाने यानी कि उसको घुमाने का काम करेंगे। F3 और F4 सीधे अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसके बाद देखिए क्या किया गया है, हमने बोला है कि मान लेते हैं F1 निकाल लो, F2 निकाल लो, दोनों बल आपस में बराबर हैं, आईपीएल आईपीएल, तो दोनों बल क्या करेंगे, उस कुंडली को घुमाने का काम करेंगे। और F3 और F4 दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के उल्टा दिए हुए हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से मैं बोला हूँ जब दोनों घुमाएंगे तो उसमें एक बलाघूर्ण लगेगा, और बलाघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, बल गुणे लंबवत दूरी। इसी फार्मूला को फॉलो करेंगे, टाउ बराबर बल गुणे बीसी। बीसी क्या है रसगुल्ला, वहां से ले लोगे बी साइन थीटा, और एफ क्या दिया हुआ है, आई बी एल दिया हुआ है। अब यहाँ से एल और बी दिख रहा है, एल इंटू बी क्या होता है जी, ए होता है। टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा लिखा हुआ है। यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो, इसके बाद मैं यहाँ बताया हूँ कैपिटल एन, टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा, जहाँ एन क्या है जी, फेरों की संख्या, आई क्या है, धारा, बी है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ए है आयताकार लूप का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे जो सोलिनॉइड है और छड़ चुंबक है उनका एक समान व्यवहार है, कैसे है उसको प्रूव भी किया जाएगा, और भी ऐसे मजेदार टॉपिक आप यूं ही कमेंट
रहिए और हमें बताते रहिए कि कौन सी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि जिस टॉपिक में आप बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक को वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, ठीक है मेरे स्कूलों, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।